आप जैसे ही बाजार में कुछ खरीदने की तरफ जाते हैं तो अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती है। शर्ट खरीदने जाएंगे तो वहाँ का कन्विंसिंग बेस अलग होगा। सब्जी खरीदने जाएंगे तो वहाँ आवाज़ों के साथ में तीक्ष्णता अलग होगी और वो आवाज़ें आकर्षित करने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत की जाती है। और हम भी किसी ऐसे कामकाज के साथ में जुड़े हुए हों तो आवाज़ का प्रयोग ठीक उसी तरह से करने वाले होते हैं। वस्तुओं की खरीद फरोख्त के साथ में जो व्यक्ति उस आवाज़ के साथ में बहुत धीमा है, कई बार पीछे रह जाता है, उसे अपने अस्तित्व के साथ में लंबी जद्दोजहद करनी पड़ती है, परंतु जब वो स्थापित होता है उसी धीमी आवाज़ के साथ में तो अलग चमककृत यात्रा के साथ में होता है। परंतु आवाज़ों का प्रभाव वस्तुओं के क्रय के साथ में इस तरह से नज़र आता है। हम जैसे ही किसी सत्संग में जाते हैं, किसी प्रवचन को सुनने की तरफ जाते हैं, कोई क्लास में होते हैं तो वहाँ एक धीमी आवाज़ स्वागत कर रही होती है और उस धीमी आवाज़ के साथ में हम लगातार खुद को जोड़ने का प्रयास करते चले जाते हैं। शब्द दर शब्द, वाक्य दर वाक्य, पन्ने दर पन्ने जो अवस्था सामने चल रही है वो मन पर आत्मसात होती चली जाती है। वो आवाज़ का धीमापन उस स्तर पर बहुत अधिक काम का है। कोई व्यक्ति क्रोध में है, कर्कश शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो अगले व्यक्ति के भी क्रोध को जागृत ही करने वाला होता है, उसको शांत करने वाला नहीं होता। और व्यक्ति कई बार इसी एक बात के साथ में खुद को जोड़कर रखता है कि ये मेरा तरीका है स्वयं को प्रकट करने का। ये तरीका स्वयं को प्रकट करने का नहीं है, ये तरीका स्वयं के भीतर की जो कुंठा है, विद्रोह है, नकारात्मकता है, उसको प्रकट करने का है। जब धीरे धीरे व्यक्ति अपनी शब्दों की शैली, अपनी भाषा के तारतम्य को, लोगों के साथ में जुड़ाव के क्रम को देखने की शुरुआत करता है तो उसको मालूम चलता है कि जो भीतर का आध्यात्मिक स्वरूप है उसके प्रस्तुतिकरण का सबसे पहला जो क्रम है लोगों के समक्ष वो वाणी ही है। हम कितने धीमेपन के साथ में बोल रहे हैं और उस यात्रा के साथ में कैसे चलने की शुरुआत कर रहे हैं, वहाँ से स्पष्टता आने लगती है। आपको ये लगने लगा है कि आवाज़ आपकी थोड़ी सी तेज़ है या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में भी लगने लगा है, उसके सामने आप जैसे ही अपनी आवाज़ को धीरे करते हैं या फिर इस एक प्रयोग को अपनाते हैं कि जो वॉइस टोन है वो स्लो होती चली जा रही है, शब्दों के साथ में गैप ज़्यादा है, हमको कहीं भागना नहीं है, तो वहीं से अगला व्यक्ति यदि तीव्र है तो हमको महसूस होने लगता है और धीरे धीरे उस महसूस होने वाली स्थिति में व्यक्ति स्वयं को और शांत करने लगता है, शब्दों के प्रभाव को पहचानने की प्रक्रियाओं के साथ में चलने लगता है। और जब वो पहचान निकल कर आती है तो व्यक्ति की आध्यात्मिक राह और अधिक संबल प्राप्त करती चली जाती है और अधिक स्थिरता प्राप्त करती चली जाती है। वहाँ से जीवन की सुंदरता का क्रमबद्ध सिरा उसको रोकता नहीं है, अटकाता नहीं है और सुंदर करता चला जाता है। इसी वजह से भाषा के साथ में मान, भाषा के प्रति सम्मान, भाषा के साथ जुड़ा हुआ अपनापन आध्यात्मिकता की एक गहरी झलक है। और जब व्यक्ति भीतर से उतना शांत चित्त होता चला जाए कि खुद को पहचानने के स्वरूप की तरफ आ पाए, उसके साथ कोई कर्कशता, कोई भी वैचारिक विद्रोह बचता नहीं है। हर एक जगह स्वीकारोक्ति का अनुपम क्रम उसके साथ में होता है। इसी वजह से हम एक बार भीतर तक शब्दों की बुनावट एवं बसावट को देखने का अपनी भाषा के साथ में प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। बहरहाल इन सारी चर्चाओं के बाद और साथ हम आपके समक्ष यहाँ महीने के अंतिम दिवस का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा वृषभ राशि स्थान में रात्रि 10:16 तक, रोहिणी नक्षत्र स्थितियाँ बुधवार है तो वहीं श्रावण मास कृष्ण पक्ष चल रहा है और दैनिक राशिफल की शुरुआत मेष राशि के साथ में। द्वितीय भावस्थ चंद्रमा, फाइनेंशियल गेन के प्रोस्पेक्ट्स आपके सामने बने हुए हैं। एनालिसिस और डेटा साइंसेस से जुड़े हुए कामकाज में एक अलग तेज़ी आप देख सकते हैं। व्यापारी जगत के साथ जुड़े हुए महानुभावों को आज रुपए पैसे के लेन देन में संध्या समय अंतराल के बाद विशेष ख्याल रखना चाहिए। विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति के अनुपम मानक आपके साथ में बने हुए हैं जो जीवन को स्थिरता व क्रम निरंतर तौर पर देते चले जाते हैं। और रुकावटें और थकावटें आपके मार्ग को कहीं पर भी बाधित नहीं कर रही है। स्थिरगामिता के साथ में आप अपनी यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने का
एक अलग क्रम बनाते चले जा रहे हैं। यहाँ स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज में आपके लिए पॉजिटिविटी, तो वहीं पर जो भागदौड़ सुबह से ही लगी रहेगी वो आपके लिए सक्रिय परिणामों की प्रतिध्वनि को सामने लेकर आती चली जा रही है। वृषभ राशि, देखिए यहाँ वृषभ राशि स्थान के साथ में ही चंद्रमा की स्थितियां, तो इसी वजह से आपके भीतर की जो स्थिरवादिता है वो लगातार आपके साथ में बनी हुई है। छोटी छोटी बातों के साथ में जो नकारात्मकता भरे भाव थे वो पूर्णतया हट रहे हैं। जीवन यात्रा समृद्धि के शीर्ष को प्राप्त करके आगे की ओर बढ़ने की तैयारी कर रही है। गृहस्थ पक्ष के साथ में पूरे तारतम्य के क्रम को आप बनाकर आगे बढ़ने की जिस प्रक्रिया में है, अब वो आपको और अधिक स्थिरगामी करती चली जा रही है। आध्यात्मिक तेज आपके साथ में बना हुआ, इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम जीवन यात्रा के भीतर तक निरंतर गतिमान, तो वहीं मानसिक सुख के साथ में वृद्धि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में भी बेहतरी निकल कर आती चली जाती है। ये याद रखिएगा कि सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को अपने साथ आप लेकर चलने से बचते चले जाइएगा, और जीवन के इस यात्रा क्रम के साथ में आपके लिए जो भी कार्य लंबे समय से अटकाव की तरफ थे वहाँ पुनः आज प्रयत्न की अवस्थाओं को लेकर चलना बेहतर है। कोई इंटरव्यू सामने आ रहा है तो आपकी प्रोग्रेसिव अप्रोच देखते ही बनती है। मिथुन राशि, आज खर्चों की अधिकता आपका स्वागत कर सकती है, उससे आप संभल कर चलिएगा। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में बेहतर संकेत प्राप्त होते चले जा रहे हैं। व्यापारिक जीवन के साथ में जुड़े हुए महानुभावों को शत्रु पक्ष की ओर विशेष ध्यान रखना चाहिए। उनकी जो भी कॉन्स्पिरेसी क्रिएशन की अप्रोच हो उससे हम कितना संभलते हैं, वैयक्तिक स्तर के ऊपर वो ज़्यादा बेहतर अनुभूति कही जाएगी। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि के परचम आप यहाँ लहराने की अवस्थाओं में संध्या समय अंतराल के बाद हो सकते हैं। रात्रि समय अंतराल में चंद्रमा की स्थितियां परिवर्तित होंगी, उसके पहले उनकी जो आभा है वो एक सकारात्मक पक्ष निर्दिष्ट करती चली जाती है। और याद रखिएगा कि हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट में ये समय आपके लिए अटमोस्ट पॉजिटिविटी को अनफोल्ड करता चला जा रहा है। तो वहीं ये भी निवेदन आपसे करेंगे कि आज के दिवस में यात्राओं के साथ स्वयं के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। वहीं किसी रिलेशन में चल रहे हैं, लंबे समय से घर परिवार को संबंध की इतला देनी है, खुद को भी कन्विंस करना है कि अब आगे इसी राह पर बढ़ा जा सकता है, तो उस लिहाजा यह दिवस विशेष दोपहर के समय के साथ में आपके लिए ठीक ठाक कहा जा सकता है। खुद के साथ एक बार कॉन्टेम्पलेट कर लेना, अपने विचारशीलता को स्थिरगामी कर देना और उसके बाद में आगे बढ़ना, यह समय क्रमबद्ध स्तर पर आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। कर्क राशि, देखिए लाभ आज तीव्रता के साथ में आपके लिए बढ़ रहा है। इच्छा शक्ति की प्रभावी क्रम आपके साथ साथ गतिमान है। मन में जो भी नकारात्मकता लोगों को लेकर बनी हुई थी अब वो हटने की तैयारी कर रही है। किसी के प्रति वैचारिक विद्रोह था तो अब उसकी कश्मकश को हटाकर जीवन यात्रा को हम भ्रम के घेरों से दूर करके स्थिरवादिता के साथ में देख रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल की स्थितियां निरंतर आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं पर बैंकिंग संबंधी कामकाज में आज का दिवस विशेष अत्यंत तीव्रगामी आपके लिए कहा जाएगा। ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में किसी भी बड़े निर्णय को आप अपनी जीवन यात्रा में आत्मसात करके चलना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी इस समय को आप अत्यंत व्यवस्थित स्वयं के लिए मानकर चलने वाले हो सकते हैं। ये प्रभावी तंत्र अपने भीतर तक अपना कर रखने की प्रक्रियाबद्ध अवस्थाओं को आप जरूर लेकर चलें। ये निवेदन है आपसे कि सुबह सुबह के अंतराल में जितना ध्यान को आप अपनाते हैं और जितना मन के साथ मौन को जोड़ते चले जाते हैं, आपके भीतर की अवस्थाएं उतने ही निर्मल्य भरे क्रम को प्राप्त करती चली जाती है। ये अवस्थित अवस्था अपने भीतर तक बनाकर रखने का प्रयास जरूर करें। सिंह राशि, देखिए इच्छा शक्ति की प्रभावी क्रम आपके साथ है। किसी भी बड़े निर्णय की यात्रा को अपने साथ में आप जोड़ना चाहते हैं तो उस और बढ़ सकते हैं। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहां पुनः आपके लिए कुछ मेजर इंडिकेशंस मिलने की तैयारी है। हॉस्पिटैलिटी संबंधी कामकाज, खान पान से संबंधित अन्य कोई भी स्तर विशेष के साथ में चलते हुई यात्रा आज कोई भी रुकावट और बाधा आपको नहीं देती है। यह समय स्वागत योग्य क्रम को बनाता हुआ जीवन को एक लब्ध प्रतिष्ठित आभा देता चला जाता है। और आपके लिए आज का दिवस विशेष सूर्य उपासना की स्थितियों के साथ में जुड़े मन को अधिक संतुष्टि के क्रम प्राप्त होने वाले हो सकते हैं। ये भाव भीतर तक आप लगातार बनाकर रखने की कोशिश करते चले जाइएगा। ये निवेदन करना चाहेंगे कि जो कार्य
लंबे समय से आपके लिए अटके हुए थे, वहां पुनश्च है नव योजनाओं को जगह देते हुए आगे बढ़ते चले जाना भी आपके लिए महत्वपूर्ण एवं बेहतरी भरा क्रम कहा जाएगा। सूर्य प्रधान राशि के महानुभावों के लिए आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां भी आ सकती है, परंतु खर्चे भी स्वागत योग्य क्रम में है। और जहां से आकस्मिक धन लाभ के संकेत हैं वहां पहले संदेह उत्पन्न हो सकते हैं, उससे संभल कर चलने का पूरा पूरा प्रयास करें। कन्या राशि के महानुभावों के लिए भाग्य का सहयोग है, आध्यात्मिक तौर पर वृद्धि है, आप अपनी क्षमताओं के साथ बेहतरी देख रहे हैं। तो वहीं स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए किसी भी फ्रेम में फोकस करके अब आप निवेश की तरफ बढ़ना चाहते हैं, निवेश के प्रवेश की ओर बढ़ती हुई ये यात्रा अत्यंत तीव्रगामिता के साथ में आपको जीवन के क्रम के साथ में संचालित करने की एक अलग तीव्रता देती चली जाती है। उसको अपने भीतर तक अपनाकर रखने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को आज दोपहर के अंतराल के साथ में अपने लिए यहां पर लोगों के साथ वैचारिक तारतम्य में कमी मिल सकती है, उसको संभालने की पूरी पूरी जरूरत आपके लिए रहने वाली रहेगी। तुला राशि, देखिए रिसर्च संबंधी कामकाज में अटमोस्ट पॉजिटिविटी की ड्राइविंग फोर्स को आप अपने साथ क्यूमुलेशन में लेकर चलने की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो पॉजिटिविटी का बेस है। तो वहीं जो भी महानुभाव स्वास्थ्य संबंधी स्तरों में लंबे समय से जूझ रहे थे, उनको ट्रीटमेंट की अप्रोच को अपनाकर चलने की कोशिश करनी चाहिए। उसमें भी जो वात संबंधित रोग होते हैं उनसे प्रमुख तौर पर संभलने की जरूरत है। जो भी महानुभाव लंबे समय से अपने लिए यहाँ खान पान की स्थितियों के साथ में दुविधाएं देख रहे थे, या कहीं ना कहीं आप अपने स्वाद पर नियंत्रण रखने की प्रक्रियाओं में नहीं थे, तो वहां से भी आपको संभलने का प्रयत्न करते चले जाना चाहिए। निर्णायक मौकों पर आत्मविश्वास की अवस्थाओं को आप पूरे तरीके से अपने साथ लेकर चलने की तैयारी कर रहे हैं। इस बात को पुनश्च स्मृतियों में रखकर चलने की कोशिश कीजिएगा कि बड़े निर्णय आज आपका इंतजार कर रहे हैं, और उसी निर्णय के साथ चलायमान होते हुए ये स्थितियां आपको काफी हद तक बेहतरी देती चली जाती हैं। परंतु उन निर्णयों में आप सुबह सुबह के अंतराल में अपने साथ चर्चाएं जरूर करने वाले रहें। वृश्चिक राशि के महानुभाव भागदौड़ के मध्य खुद के लिए समय निकालना बिल्कुल भी नहीं भूलें, और दूसरी कड़ी में परिवार पक्ष को भी पूरा पूरा अपने साथ में जोड़कर रखने का प्रयत्न आप करते चले जाएं। रक्त संबंधी विकारों से संभलने की जरूरत रहेगी। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम आपके साथ यहाँ निरंतर तौर पर बने हुए हैं। गृहस्थ पक्ष हो या फिर संतान पक्ष, उनके साथ छोटी छोटी बातों में वैचारिक विद्रोह की अवस्थाओं को रखकर चलने से आप बचने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये वो समय है जहां व्यापारिक जीवन में बड़े निर्णय आपका इंतजार कर रहे हैं। उन निर्णयों के साथ में लोगों की प्रतिक्रिया नकारात्मक हो सकती है, आलोचना भरी हो सकती है, परंतु आप अपनी स्थिरता के साथ में है, बस ये मंतव्य स्पष्ट करके चलने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं निवेदन है आपसे कि आज के दिवस में गृहस्थ पक्ष की सलाह पर बहुत ज्यादा गौर देकर चलने की जरूरत रहेगी। धनुराशि, रूटीन के साथ में बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी अपनाने से बचें। बारंबार प्रायोरिटीज को चेंज करना आपके लिए ठीक नहीं। बैंकिंग संबंधी कामकाज में जो हतोत्साहित करने वाली खबरें आई है, उससे कहीं पशुपेश में नहीं आना है। नव निर्माण की तरफ चलने की यात्रा को तय करते चले जाना है, ये भाव बनाकर रखिएगा। तो वहीं खुद को जितना आप मैनेज करके चलेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी के क्यूमुलेशंस आपके सामने आते चले जाएंगे। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलिएगा। लोग आपको फ्रस्ट्रेट करने का, आपको उकसावे की तरफ लेकर चलने का कार्य कर सकते हैं, परंतु आप ही हों जो भीतर के धीमेपन को अपनाकर चलने की प्रक्रियाओं के साथ में रहे। ये भाव अपना कर रखें। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर रहेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी आपके साथ में जुड़ती चली जाएगी। जो कोई भी बड़े निर्णय की प्रगति आपके साथ में अभी तक नहीं जुड़ पाई है, तो वहां पर भी खुद को नए सिरों के साथ में देखने की जो योजनाबद्ध अवस्था होती है, उसको बढ़ाने का आप प्रयत्न करते चले जाइएगा। तो वहीं इस दिवस विशेष के साथ में आपके लिए कहीं न कहीं दांतों से संबंधित तकलीफों से भी संभलने की जरूरत रहेगी। मकर राशि, यात्राएं बेहतरी दे रही है। लोगों के साथ में जुड़ाव का क्रमबद्ध सिरा आप लेकर चलते चले जा रहे हैं। कम्युनिकेशन में रिएक्शन लेस होकर चलने की जरूरत रहेगी। ये वो समय है जहां आध्यात्मिकता के परिप्रेक्ष्य के साथ में जीवन यात्रा और अधिक स्थिरगामिता के प्रवाह को दे रही है। जो भी महानुभाव किसी बड़े निर्णय प्रयोजन को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, उनके लिए भी ये समय अति विकसित करने वाले क्रम को समक्ष लेकर आने वाला हो सकता है। शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे, वहां पर स्वयं को नव योजनाबद्ध क्रम के साथ में लेकर चलने का प्रयास जरूर करने वाले रहें। और वहीं आज रूटीन के साथ में छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स को अपने लिए रखकर चलने की जरूरत आपके लिए रहेगी। मकर राशि के महानुभाव
यहाँ पर स्वयं के लिए कार्य योजनाओं में नव प्रगति देखने वाले हो सकते हैं। कोई इंटरव्यू बहुत पहले दिया था, उसका रिजल्ट अब आया है। पशुपेश छोड़कर हामी की अवस्थाओं को कितना अपनाया जा सकता है, गुंजाइश हाँ में कितनी है, उसको तवज्जो देकर चलने का प्रयत्न करना आवश्यक। तो वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए आज एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज से बचने की जरूरत है। नौकरी पेशा जीवन में वैचारिक विद्रोह से संभलें, ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखना जरूरी है। तो वहीं यात्राएं टाली जाती हैं तो ज्यादा अच्छा है। माता के स्वास्थ्य को लेकर दोपहर के बाद में कुछ चिंताएं बढ़ सकती है। प्रॉपर ट्रीटमेंट की तरफ जाना आपके लिए जरूरी। कमीशन संबंधी कामकाज में प्रोग्रेसिव बेसिस आपकी एक इंटेंस अप्रोच में भाग दौड़ की स्थितियों की बात निकल कर आ सकते हैं। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के क्रम उस स्तर पर नहीं है, संघर्ष की अधिकता आज बनी हुई है। तो वहीं भौतिकता संबंधी सिरों के साथ में स्वयं को बहुत जल्दी निर्णय के अभाव में लेकर चलने से आप बचिएगा। मीन राशि, पुरुषार्थ में प्रखर वृद्धि है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहां पुनश्च है, आप एक अलग ताजगी को अपने साथ में देखकर आगे बढ़ने की तैयारी करते चले जा रहे हैं। तो वहीं रूटीन के साथ में छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स को अपने साथ अपनाकर चलने की जर्नी को आप यहाँ क्यूमुलेशन में जरूर बढ़ाते चले जाइएगा। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप यहाँ छोटी छोटी बातों में खुद को कहीं पर भी नकारात्मक करने वाले नहीं हो। अपने भीतर की सकारात्मकता एवं स्थिरता के भाव को जितना गहराई से आप संप्रेषित करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आपके साथ जुड़ने की प्रिपरेशन में है। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर अपनी क्षमताओं को पूरे तरीके से अपने साथ जोड़कर चलने की आपके लिए आवश्यकताएं रहने वाली रहेंगी। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब निरंतर आपके साथ उजाले बिखेर कर चलते चले जा रहे हैं। तो ये था 31 जुलाई 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।